अभी हम डिस्कस करेंगे स्लोप ऑफ ए ग्राफ। अब तक हम लोग जानते हैं ग्राफ किसको कहते हैं। ग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। सारे पॉइंट्स को हमने जोड़ा था तो वो जो डायग्राम बना था उसको ग्राफ कहते हैं। ये क्या बना हुआ है, कोऑर्डिनेट सिस्टम और ओरिजिन। ओरिजिन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ग्राफ वो होगा जो यहाँ अलग अलग पॉइंट आएंगे, राइट। उन सब पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब यहाँ पर मैं आपको स्लोप का मीनिंग बताने के लिए एक चीज दिखाना चाहता हूं। ये एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ है। हम एक जनरल वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में स्लोप, और उसका कुछ इमेज हमारे दिमाग में है कि स्लोप किसको कहते हैं, जिसको हिंदी में ढलान कहते हैं। इन दोनों में से किसका स्लोप ज्यादा है। इस फिगर, ये है फिगर ए, ये है फिगर बी, ये है फिगर सी। तो ए और बी में किसका स्लोप ज्यादा है, बी का स्लोप ज्यादा है, वी ऑल नो दैट। लेकिन अभी तक हमारी जो प्रैक्टिस है वो विजुअल प्रैक्टिस है कि देखकर हम बताते हैं। अब हम उसको फिजिक्स में क्वांटिफाई करते हैं कि स्लोप कहते किसको। इन दोनों लाइन में क्या डिफरेंस है कि हम बोलते हैं कि इसका स्लोप ज्यादा है। तो फिजिक्स की कौन सी क्वांटिटी, मैथमेटिक्स की कौन सी क्वांटिटी इसमें ज्यादा है, तो हम वो क्वांटिटी को ढूंढने जाते हैं। हम क्या देखते हैं कि ये इसके बराबर था ऐसा, और अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है हॉरिजॉन्टल पोजीशन, उससे ये अल्फा एंगल उठ गया। यहां जो इसकी ओरिजिनल हॉरिजॉन्टल पोजीशन थी उससे ये बीटा एंगल उठ गया। बीटा एंगल अल्फा से ज्यादा है। बीटा इज लार्जर देन अल्फा, बीटा इज मोर देन अल्फा, so we can say the slope of this line is more। तो स्लोप को हम मेजर कर सकते हैं किसमें, एंगल में। ऐसा हमने सोचा, we just thought about it। अब क्या होता है कि हम इसको घुमाते चले जाते हैं और हम ये देखते हैं कि इसका स्लोप इंक्रीज होते जा रहा है। ये स्लोप इंक्रीज हो गया और स्लोप इंक्रीज हो गया और स्लोप इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि ये एंगल 30, 45, 60, 90 पहुंच गया। ये उसके बाद और हम इधर लाए ये 130, ये एंगल इंक्रीज होके कितना हो गया 130, और ये एंगल कितना था 90, ये एंगल कितना था, सपोज दिस एंगल वाज 75 और ये एंगल 90, ये एंगल 150। अब ये बताइए, ये वाली लाइन, अच्छा 150, फिर हम इधर आते हैं एंड दिस एंगल इज एनीथिंग से दिस इज 150, इधर से 30 डिग्री लेके ये 150 हो गया, दिस मच, और ये एंगल कितना है 75। अब इन दोनों लाइन को देखिए, इसका स्लोप कितना, इसका एंगल कितना 75 और इसका एंगल कितना, इसका एंगल 150, इसका एंगल बड़ा है, बड़ा है। स्लोप किसका बड़ा है, 75 का स्लोप बड़ा है। तो एंगल बड़ा होने से स्लोप बड़ा हो जाता है। ये स्टेटमेंट सच हुआ कि गलत, रॉन्ग हो गया। इसका ये मतलब है कि एंगल का बढ़ना, स्लोप का बढ़ना, ये एक छोटे से रेंज में काम आता है, उससे ज्यादा नहीं। तो एंगल से हम स्लोप को नहीं नाप सकते। अब हमने दूसरी चीज ढूंढी ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या किया कि इसको ले लिया हमने 1, ये है 0.5, इसकी टेंजेंट कितनी हुई, इसको लिया 1, तो इसको हमने देखा ये भी है 1, तो इसकी टेंजेंट कितनी हुई, ये टेंजेंट बड़ी है और ये स्लोप बड़ा है। इट इज ए लार्जर स्लोप मीन्स हायर स्लोप
and it is a higher tangent. तो जैसे जैसे स्लोप बढ़ता है वैसे वैसे टेंजेंट भी बढ़ते जाती है। इसलिए हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है कि स्लोप को हम किससे मेजर करें? टेंजेंट से। टेंजेंट क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर हमने इसका बेस दोनों का एक जैसा कर दिया तो टेंजेंट किसके अनुसार बढ़ते जाएगी? परपेंडिकुलर। ये वाले परपेंडिकुलर को हमने इतना कर दिया, ये तो स्लोप क्या हो गया? बढ़ गया। और इतना करिए, स्लोप और बढ़ गया, दिखता है? तो जैसे जैसे टेंजेंट बढ़ती है वैसे वैसे परपेंडिकुलर बढ़ता है, वैसे वैसे स्लोप भी बढ़ता है। तो स्लोप का मेजरमेंट किससे लेंगे? टेंजेंट से। अब यहां आ जाइए, अगर ये एंगल इतना बढ़ गया, एंगल तो इतना बढ़ गया, हमने क्या किया? यहां पर लाइन खींची, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज 1 एंड दिस इज 0.5। तो टेंजेंट कितनी आई इसकी? ये इतने बड़े एंगल की टेंजेंट क्या आई? 0.5 अपॉन 1, जो कि इसकी टेंजेंट थी। और ये दोनों का स्लोप कैसा है? इक्वल। इसका ये मतलब है कि जो इसका स्लोप है वो इसका स्लोप है, क्योंकि दोनों की टेंजेंट कैसी है? इक्वल। इसका मतलब कि हमने जो सोचा कि स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय टेंजेंट, दैट इज ए करेक्ट ऑप्शन, राइट? तो अब से हमने याद कर लिया स्लोप का मैथमेटिक्स में मेजरमेंट किससे करना है? टेंजेंट ऑफ द एंगल, राइट? किसका एंगल? एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड रोटेशन। ये रोटेशन 0 से 90 स्लोप बढ़ते जाता है, टेंजेंट भी बढ़ते जाती। अगर एंगल 90 से ज्यादा होता है तो ट्रिग्नोमेट्री में टेंजेंट की वैल्यू कम होते जाती, क्योंकि टेंजेंट ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और स्लोप भी कम होते जाता है। तो टेंजेंट बढ़ती है, स्लोप बढ़ता है, टेंजेंट कम होती है, स्लोप कम होता है। सो व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्लोप? टेंजेंट, राइट? सो ये हम याद कर लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल और इस पॉइंट की प्रेजेंट पोजीशन, इनके बीच का एंगल अल्फा। हॉरिजॉन्टल और पॉइंट की प्रेजेंट पोजीशन बीच का एंगल बीटा। और इसकी क्या लेनी है? टेंजेंट। टेंजेंट, इसकी टेंजेंट बड़ी है, इसका स्लोप बड़ा है, राइट? तो ये चीज हमको हमेशा के लिए याद हो जानी चाहिए। स्लोप इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय टेंजेंट। अब अगली चीज लीजिए, फिजिक्स में हमारे ये क्या काम आने वाला है? तो फिजिक्स में जब हम ये ग्राफ बनाते हैं, कोई भी ग्राफ जो ये बना, इस ग्राफ में दो क्वांटिटीज होंगी, एक क्वांटिटी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और एक क्वांटिटी वर्टिकल एक्सिस पर। हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मान लीजिए क्वांटिटी है x और इस पर क्वांटिटी है y। तो स्लोप किससे दिखाते हैं? स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ रोटेशन, ये थीटा। ठीक, टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन
बेस। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये रहा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमने जो ग्राफ बनाना है वो कोई भी दो क्वांटिटी के बीच में है, तो इस क्वांटिटी का कुछ नाम होगा। अभी जो हमने ग्राफ पढ़ा था इसका नाम क्या था? डिस्प्लेसमेंट, ये, और इसका नाम क्या था? टाइम। अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं तो बताइए परपेंडिकुलर यानी हाइट किसको रिप्रेजेंट करती है? डिस्प्लेसमेंट को। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट। बेस यहां से लेके यहां तक इस पॉइंट की जो हाइट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? डिस्प्लेसमेंट। और इसका जो ये राइट वाला कोऑर्डिनेट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को। सो टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम फिजिक्स में किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी। ये सबसे शुरू में क्या है? स्लोप। तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है? वेलोसिटी। स्लोप को कैलकुलेट कैसे करना? टेंजेंट थीटा से। अगर हमको थीटा नहीं मालूम है तो स्लोप को कैसे कैलकुलेट करना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। और ये हमको क्या देता है? वेलोसिटी। अब यहां आ जाइए, ये दो बसेस मूव कर रही हैं रोड पे। ये एक ही स्ट्रेट रोड पर दो बसेस मूव करती, एक दूसरे के पैरेलल दोनों रवाना हुई, चल रही। दोनों में टाइम बीतता जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट होते जा रहा है। तो हमने बस ए का ग्राफ बनाया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। वो ग्राफ हमको ऐसा मिला। किसका? बस ए। इतने टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट, इतने टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट। ये क्या दिखाता है? डिस्प्लेसमेंट। ये हॉरिजॉन्टल में हमने क्या रखा? टाइम। कौन सा ग्राफ है? एक्स टी ग्राफ। ओके। बस बी का, दूसरी बस का भी हमने डिस्प्लेसमेंट देखा, अलग अलग टाइम नोट किया, टेबल बनाया और टेबल बना के हमने उसका ग्राफ बनाया। तो उसका ग्राफ बन गया और वो ग्राफ हमारा इस तरह से आया। ओके। ये बस बी का ग्राफ है और ये ए का ग्राफ है। कौन सा ग्राफ? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। लेकिन हम अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ए और बी में कौन सी बस फास्ट चल रही है? फास्ट चल रही है मतलब उसका क्या ज्यादा होना चाहिए? वेलोसिटी। और अब हम पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट होता है? स्लोप से। तो हम नापते वापते कुछ नहीं, अपनी आंख से देख लेते हैं, हमको साफ साफ दिख रहा है स्लोप किसका ज्यादा है? बी का। इसलिए जिसका स्लोप ज्यादा उसकी नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड, क्योंकि अब हमको पता है कि एक्स टी ग्राफ में स्लोप ही क्या दिखाता है? वेलोसिटी। हाँ, जब ये पूछा जाएगा कि कैलकुलेट करो तो करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इससे यहां पर अगर हमने एक लाइन खींच दी, सपोज ये, तो ये है x1 और ये है x, ओके, इसको मानते हैं xb और ये है xa। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? टाइम। तो ए का स्लोप कितना है?
टेंजेंट एक्स ए डिवाइडेड बाई टी, और स्लोप ही क्या है, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स ए अपॉन टाइम। ग्राफ में हमने नाप लिया, लिख दिया, वेलोसिटी आ गई। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी, अब आप बताइए, एक्स बी अपॉन टी, ये इसकी वेलोसिटी आ गई। इसको कैलकुलेट किया, इसको कैलकुलेट किया, दैट गिव्स द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमें क्या देगा, हमेशा सॉरी स्लो, वेलोसिटी इज गिवन बाय स्लोप। कौन से ग्राफ में, हाँ, अगर हमने एक्स-टी ग्राफ की जगह कोई दूसरी क्वांटिटी ली तो उसका स्लोप वेलोसिटी नहीं देगा। उसका स्लोप क्या देगा, देखिए उसका स्लोप क्या देगा। यहां पर स्लोप के लिए हमने क्या लिखा है, ये वो चीज लिखी है जो यहां है, और ये वो चीज लिखी है जो यहां है। अगर यहां पर क्वांटिटी y है और यहां क्वांटिटी x है तो स्लोप इसके बराबर होगा। स्लोप इज इक्वल टू, यहां से यहां तक ये y2 माइनस y1 क्या दिखाता है, हाइट, दैट इज परपेंडिकुलर, तो ये क्या है, y2 माइनस y1। ये क्या दिखाता है, x2 माइनस x1, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx। dy, y वो क्वांटिटी है जो इस पर है, x वो क्वांटिटी है जो इस पर है। इस x को उस x के साथ कंफ्यूज मत करिए, राइट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जो भी क्वांटिटी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है, राइट। इस तरह से, जैसे हमने आपको एक ग्राफ दिया, बताइए इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्स अपॉन क्या होता है, हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक सोचना है कि इस ग्राफ में स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप dy बाई dx। y में जब चेंज होते हैं तो कौन बदलता है, फोर्स। x में जब चेंज होता है तो कौन बदलता है, एक्सीलरेशन। बताइए फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन क्या होता है, आप सबने पढ़ा है, फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन कैंसिल हो गया तो क्या बचा, मास। तो अगर हमने अपना ग्राफ फोर्स और एक्सीलरेशन का ग्राफ बनाया है तो इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, मास, वेलोसिटी नहीं। वेलोसिटी क्यों, क्योंकि ये ग्राफ किसका था, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो जब ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है तो क्या शो करेगा, वेरी गुड। और जब फोर्स और एक्सीलरेशन का है, वेरी गुड। और बताइए अगर हम एक ग्राफ बना दें ऐसे, ये है वेरिएबल वेलोसिटी और ये है बदलने वाला टाइम। अब अगर हम इसमें ये ऐसे बनाया, ये ग्राफ, इस ग्राफ का जो थीटा है, ये टेंजेंट थीटा, इसका स्लोप है। यहां पर स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, वेरी गुड, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और फिजिक्स में वो क्या है, एक्सीलरेशन। तो इसमें स्लोप कौन है, एक्सीलरेशन। इसमें स्लोप कौन है, वेलोसिटी। इसमें स्लोप कौन है, मास। तो स्लोप क्या होता है, तो जनरल फॉर्मूला स्लोप dy बाई dx होता है। y जो भी रिप्रेजेंट करता है फिजिक्स में लिखिए, x जो भी रिप्रेजेंट करता है फिजिक्स में लिखिए,
तो आपको एक फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, राइट? तो इस तरह से स्लोप का मीनिंग और स्लोप का रिप्रेजेंटेशन, राइट? इसमें स्लोप निकालने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम इसको और इसको लें। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो कोई भी दो पॉइंट के बीच में हम स्लोप निकाल सकते हैं। किस तरह से निकाल सकते हैं? देखिए, ये हमको एक ग्राफ दिया गया है विच इज XT ग्राफ, XT, और ये ग्राफ हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। एक दूसरा XT ग्राफ है हमारे पास और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। अब यहां पर टाइम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये दो मोटरसाइकिल चली। मोटरसाइकिल A हर एक सेकंड में हम उसका डिस्प्लेसमेंट देखते रहे। एक सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट, 2 में इतना डिस्प्लेसमेंट, 3 में इतना डिस्प्लेसमेंट, 4 में इतना, 5 में इतना, लाइक दैट। दूसरी मोटरसाइकिल का भी हमने ऐसी टेबल बनाया और ये उसका ग्राफ बना। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि दोनों में से किसकी वेलोसिटी ज्यादा, तो हम बोलेंगे जिसका स्लोप ज्यादा। लेकिन जब हम ग्राफ देखने जाते हैं तो क्या देखते हैं कि शुरू में इसका इतना स्लोप था और इसका स्लोप उससे कम था, ठीक है? अगर आपको कम नहीं दिखता है तो मैं चेंज कर देता हूं, इसको हम कम दिखा सकते हैं। लेट्स मेक इट लाइक दिस। तो देखिए 0 to 1 सेकेंड, 0 to 2 सेकेंड तक देखिए, ये 0 to 2 ये, और यहां 0 to 2 देखिए, ये किसका स्लोप ज्यादा है, A का या B का? A का स्लोप ज्यादा है। तो 2 सेकेंड तक कौन ज्यादा फास्ट था? मोटरसाइकिल A, और B स्लो था। 5वें सेकेंड में देखिए, 4 से 5 सेकेंड, ये 4 सेकेंड और ये 5 सेकेंड। अगर मुझे ये बोला जाएगा दैट व्हाट इज स्पीड ऑफ ए बिटवीन 4 to 5 सेकेंड, तो मैं वो स्पीड को कैसे निकालूंगा? इधर मुझे कंसीडर नहीं करना है 4 वाला पॉइंट कहां है, ये 5 वाला पॉइंट कहां है, ये, इसके बीच में मुझे स्पीड निकालनी है, इधर की स्पीड नहीं चाहिए। तो ये टेक्निक समझिए, कोई भी दो टाइम के बीच अगर हमको स्पीड चाहिए तो दोनों का पॉइंट पहले निकाल लो, उसके बाद यहां पर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बनाइए और ये वर्टिकल डिस्टेंस बनाइए। ये क्या दिखाता है? टाइम। ये क्या दिखाता है? डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है टाइम। सपोज ये है 1 और इसकी वैल्यू है 10, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी xt, वेलोसिटी कितनी है? 10 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी वेलोसिटी आ गई यहां पे। यहां पर हम इसकी वेलोसिटी देखते हैं 2 to 3 के बीच में, ये और ये। फिर हमने इसको नापा तो ये है 1 और ये है 10। फिर हम यहां पर वेलोसिटी देखते हैं, इसको नापा तो ये भी है 1 और ये भी है 10। तो यहां पर वेलोसिटी कितनी है? 10 डिवाइडेड बाय 1। यहां वेलोसिटी कितनी है? 10 डिवाइडेड बाय 1। यहां पर वेलोसिटी 10 डिवाइडेड बाय 1। और ऐसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म या एक्सेलरेटेड? यूनिफॉर्म। तो अब हमने एक चीज याद कर ली, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो ग्राफ की शेप स्ट्रेट लाइन होगी, राइट? सो
यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मीनिंग क्या होता है? यही है एक्सेलरेशन 0। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। कौन सा ग्राफ है ये? स्ट्रेट लाइन। दिस इज xt। तो xt ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। अगर हमको दिया है कि xt ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे? वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म। और एक्सेलरेशन कितना है? 0। ये रिजल्ट बिल्कुल रट लेना है। अब दूसरी चीज देखिए, यहां पर यहां हम देखते हैं ये 1 to 2 सेकेंड, दिस इज 1 सेकेंड, और ये जो आया है दिस इज 0.51। तो यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी निकली? 0.5 डिवाइडेड बाय 1, 0.5। 3 to 4 सेकेंड में आइए, सॉरी दिस इज 5, दिस इज 1 पॉइंट नहीं लेते तो वेलोसिटी कितनी? 5। यहां पर हम लेते हैं ये 3 सेकेंड में पोजीशन कहां है? यहां है। 4 सेकेंड में पोजीशन कहां है? यहां है। ये दो पोजीशन में वेलोसिटी कितनी? 3 to 4 की वेलोसिटी कितनी? इसको निकालने के लिए हमने क्या किया? ये दो पॉइंट के बीच हमको स्लोप चाहिए, क्योंकि स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। और स्लोप हम किससे कैलकुलेट करते हैं? टेंजेंट से। टेंजेंट किससे कैलकुलेट करते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। तो हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर और बेस क्रिएट करेंगे। किस तरह से क्रिएट करेंगे? यहाँ हम ट्रायंगल बना देंगे ये। तो इसको मेजर किया, दिया हुआ 1 सेकेंड, और सामने हमने इसमें देख लिया ये भी मान लीजिए कितना है? इक्वल टू 10। तो अब बताइए यहां वेलोसिटी कितनी है? 10 डिवाइडेड बाय 1, 10। ओके, अब हम आगे बढ़े। 4 to 5 सेकेंड हमसे पूछा गया, 4 to 5 सेकेंड के बीच की वेलोसिटी बताइए। तो अब हमको क्या निकालना है? स्लोप। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप ही हमको क्या देता है? वेलोसिटी। तो हमको स्लोप निकालना है, लेकिन ग्राफ के किस हिस्से का स्लोप? 4 सेकेंड टू 5 सेकेंड कहां है वो हिस्सा? तो हम क्या करते हैं? 4 से लाइन खींचते हैं और 5 से लाइन खींचते हैं। ये तो अब जो हमारे पास ये वाला पोर्शन आया, ये पोर्शन, इसका स्लोप हमको चाहिए। अगर इसका स्लोप चाहिए तो यहीं पर ट्रायंगल बनाते हैं। ये उस ट्रायंगल का बेस और ये उस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर। बेस तो उतना ही चौड़ा है, कितना? 1 सेकेंड, 1। ये आप देख रहे हैं, इससे ये बढ़ गया। मान लीजिए ये अभी आ गया 15। ये कितना था? छोटा सा 5। ये कितना था? 10। अब कितना है? 15। तो यहां v की वैल्यू क्या आ गई? 15/1, दैट इज 15। अब देखिए 1 to 2 सेकेंड में वेलोसिटी क्या थी? 5। अगली बार ये वेलोसिटी कितनी हो गई? 10। अगले सेकेंड में ये वेलोसिटी कितनी हो गई? 15। ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सीलरेटेड मोशन, राइट? तो ये कौन सा मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सीलरेटेड। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और वो एक्सीलरेटेड, इसमें एक्सीलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यानी उसमें एक्सीलरेशन हो रहा है। कैसे दिख रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सीलरेटेड मोशन। अब इन दोनों के ग्राफ को जब हम देखते हैं तो दोनों की शेप में एक अंतर आता है। शेप में क्या अंतर आता है? ये क्या है और इसको क्या बोलते हैं? कर्व। तो ये कर्व है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन, इसकी जगह यहां क्या आ जाएगा, कर्व, राइट। तो अगर हमारा एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म, और अगर एक्सटी ग्राफ कर्व वाला है तो उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्लोप बदल रहा है। समझ आ गया? तो एक्सेलरेटेड मोशन किससे रिप्रेजेंट होता है, कर्व लाइन से, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन किससे होता है, स्ट्रेट लाइन से। ये इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग हुई। इसकी अलग अलग वैरायटी हो सकती है और वो हमारा टेस्ट है। देखिए, एक्सटी ग्राफ, ये एक्सटी ग्राफ बना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो हमने स्लोप देखा, शुरू ये टाइम, स्टार्टिंग टाइम, और ये टाइम बढ़ते जाता है, बाद का टाइम और बाद का टाइम। तो जो पहले टाइम था उसमें स्लोप ये था, बाद वाले टाइम में ये स्लोप हो गया, उसके बाद वाले टाइम में ये स्लोप हो गया। तो बताइए स्लोप कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? पहले ये स्लोप था, बाद में ऐसा स्लोप हो गया, और जाके ऐसा स्लोप हो गया, स्लोप खत्म हो गया। यस, स्लोप क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, टाइम इंक्रीज, स्लोप डिक्रीज। देखा, ये ऐसा स्लोप है और ये वाला ऐसा स्लोप है। देखो, ये स्लोप कम है और ये वाला स्लोप ज्यादा था। तो पहले टाइम में स्लोप ज्यादा था, और एक्सटी ग्राफ में स्लोप हम किसको कहते हैं, वेलोसिटी को। तो इसको हम क्या ट्रांसलेट करेंगे कि पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, बाद में वेलोसिटी कम हो गई। ऐसा मोशन कौन सा मोशन है, रिटार्डेड मोशन। तो ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, ये दिस कर्व इज शोइंग रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेड। इसमें पहले स्लोप कम था, बाद में स्लोप ज्यादा हो गया, पहले वेलोसिटी कम, बाद में वेलोसिटी ज्यादा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सीलरेटेड। तो अगर हमारा कर्व ऐसा चला गया, एक्सीलरेटेड, और अगर कर्व ऐसा आ गया तो रिटार्डेड। फिर से देखिए, यार एक और कर्व मैं बनाकर आपको दिखाता हूं, दैट इज दिस। पहले का टाइम ये है, बाद का टाइम ये है। पहले के टाइम में ये ट्रायंगल बनता है, दूसरे के टाइम में ये ट्रायंगल बनता है। बताइए परपेंडिकुलर किसका बड़ा है, पहले का, यानी उसकी टेंजेंट बड़ी, उसकी वेलोसिटी ज्यादा, बाद की वेलोसिटी कम। तो पहले वेलोसिटी ज्यादा, बाद की कम, क्या हुआ, रिटार्डेड। सो दिस इज ऑल्सो रिटार्डेड। ये भी कैसा है, रिटार्डेड, वो भी कैसा है, रिटार्डेड। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब हमको ऑब्जर्व करना तो आ गया है, इन दोनों में आप देख रहे हैं दोनों की शेप अलग अलग है, शक्ल अलग अलग है। वाई? ये क्या रिप्रेजेंट करता है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बोथ आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट, लीनियर मोशन। एक मोटरसाइकिल स्ट्रेट लाइन में सड़क पर जा रही है, एक बार वो जाती है तो उसका ग्राफ ऐसे बनता है, और दूसरी बार जा रही है तो ऐसे ग्राफ बनता है। कहां डिफरेंस है बताइए? तो ये ग्राफ आपको बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं। ये मैं आपको दो कहानी सुनाता हूं, एक इसकी है और एक इसकी है।
ये कहानी इस तरह से है कि मोटरसाइकिल को हमने देखा, मैं यहां खड़ा हूं, मेरे सामने रोड पर इधर से एक मोटरसाइकिल में मेरा दोस्त आ रहा है, बड़ी स्पीड से आ रहा है, 40 की स्पीड से। यहां पर आके उसने देखा मैं यहां खड़ा हूं, ब्रेक लगाई, यहां आके खड़ा हो गया, ब्रेक लगाई, खड़ा हो गया, रिटार्डेशन हुआ। ठीक। दूसरा, मेरा एक दोस्त फिर से इधर से आ रहा है, जब वो यहां आया तो उसने मेरे को देखा, उसने ब्रेक लगाई, वहां जाके खड़ा हो गया। ठीक है। अब आप इसमें इसी की सिचुएशन बताएंगे। मोटरसाइकिल किधर से आ रही है, प्लस या माइनस? प्लस। यहां पर ऊपर का पोर्शन कैसा है, प्लस, नीचे का कैसा है, नीचे का माइनस। माइनस मतलब राइट साइड, प्लस मतलब मेरी लेफ्ट साइड, आपके लिए ये राइट साइड। ये क्या दिखाता है? ये मोटरसाइकिल शुरू में कैसी थी? नहीं, वेलोसिटी बहुत थी। ये एक्स क्या दिखाता है? पोजीशन। पोजीशन, तो इसकी पोजीशन कहां थी? ओरिजिन में। तो मोटरसाइकिल यहां थी, लेकिन स्पीड कैसी थी उसकी? हाई की लो? ज्यादा स्लोप है, हाई स्पीड। तो एक मोटरसाइकिल मेरे दोस्त की इधर से आई बड़ी स्पीड से, यहां पर उसने मेरे को देखा, मैंने घड़ी चला दी, उस समय उसकी स्पीड कैसी थी? हाई। उसने ब्रेक लगाई, वहां जाकर खड़ा हो गया। किस तरफ मूव कर रहा है वो? प्लस की तरफ कि माइनस की तरफ? प्लस की तरफ। ग्राफ किधर बनेगा? ऊपर। ग्राफ किधर बनेगा? ऊपर। फिर पहले इसकी स्पीड कैसी थी जब मैंने घड़ी चालू की? हाई। फिर कैसी हो गई? स्लो। लास्ट में क्या हो गया? रुक गया। यहां पर देखो, पहले स्लोप कैसा है? हाई, फिर स्लोप कम, फिर स्लोप कम, फिर स्लोप जीरो। जीरो स्लोप मींस वेलोसिटी जीरो। तो ये रुक गया। तो ये ग्राफ किसका हुआ? ए मोटरसाइकिल which is coming from left side, observe me, applies brake, goes to right side, stops. ये ग्राफ। दूसरे की स्टोरी बताओ। शुरू के टाइम में ये पार्टिकल, ये ओरिजिन में यहां खड़ा हूं, मेरे से दूर है कि नजदीक? दूर। जब मैंने घड़ी चालू की टाइम, तो वो कहां था? दूर। किस तरफ? पॉजिटिव तरफ। वहां पर दूर था, पॉजिटिव। और उसकी स्पीड कैसी थी? ज्यादा स्लोप वाली कि कम स्लोप वाली? ज्यादा स्लोप वाली, यानी ज्यादा स्पीड थी। किधर बढ़ रहा है वो? ओरिजिन की तरफ आ रहा है कि ओरिजिन से दूर जा रहा है? ओरिजिन की तरफ आ रहा है, मैं यहां खड़ा हूं, यानी मेरी तरफ आ रहा है। तो इससे हमको क्या पता लगा? नंबर एक, स्टार्टिंग में मोटरसाइकिल दूर थी, धीरे धीरे मोटरसाइकिल नजदीक आने लगी, हमारे नजदीक आने लगी। पहले उसकी स्पीड ज्यादा थी, बाद में उसकी स्पीड कम होने लगी, कम होने लगी। और जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो स्पीड स्लोप क्या हो जाता है? जीरो, यानी स्पीड भी क्या हो जाती है? जीरो। ये स्पीड जीरो हो गई। ठीक, इसका मतलब जब ये मेरे पास आया तो स्पीड क्या हो गई? जीरो। तो इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये बताया कि हमको क्वेश्चन आया एग्जाम में, गिव और कोट द पॉसिबल सिचुएशन which will make such graph. Quote the possible story, quote the possible situation for which this is the graph. तो मैंने एक सिचुएशन सोची, आप कोई भी सिचुएशन सोच सकते हैं, ठीक है? तो जैसे हमने एक सिचुएशन सोची, हमने बॉल को ऊपर फेंका,
बॉल को ऊपर फेंका तो उसमें इनिशियल स्पीड कैसी होती है? हाई, और लास्ट की स्पीड क्या हो जाती है? 0। द स्पीड इज डिक्रीजिंग। लेकिन बॉल मेरे से दूर जा रही है, कौन सा केस होगा? पहला कि दूसरा? वेरी गुड, पहला। क्यों? क्योंकि बॉल फेंकना हमने कहां से शुरू किया? अपने पास से, ओरिजिन से। ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ, ये ओरिजिन से स्टार्ट। शुरू में बॉल की स्पीड कैसी थी? हाई। बाद में कैसी हो गई? कम। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मैंने बॉल इज थ्रोन अप, राइट? इसकी स्टोरी बताइए। नहीं, इसकी स्टोरी, मैं छत पर खड़ा हूं, नीचे से किसी ने बॉल मेरे को फेंक के दी। तो शुरू में बॉल की स्पीड कैसी है? हाई। बाद में कैसी हो गई? लो। और इस डायरेक्शन को हमने प्लस मान लिया, तो शुरू में डिस्टेंस कैसा है? हाई, स्पीड भी हाई, डिस्टेंस भी हाई और स्पीड भी हाई। और बाद में डिस्टेंस खत्म, मेरे पास आ गई बॉल और स्पीड भी क्या हो गई? खत्म। इस तरह से आप एक लाइन में चलने वाली चीज, मोटरसाइकिल है, बॉल है, गोली है, कोई भी चीज है, जैसे ये 1 सेकेंड टू 5 सेकेंड ये ग्राफ, इसकी पॉसिबल सिचुएशन बताइए। द मोटरसाइकिल इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। एक गोली जाती है तो थोड़ी सी देर के लिए उसका ग्राफ ऐसे ही होता है जब तक उसकी स्पीड कम ना हो जाए, राइट? तो ग्राफ में आपका एक्सपर्टाइज तब होता है जब आप किसी सिचुएशन को देखकर ग्राफ बना ले और ग्राफ को देखते ही आप एक स्टोरी बना सकें कि ये ग्राफ में ये चीज हो रही है। अब इस ग्राफ में ना हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, शुरू की, बात की, इस तरह की। और ऐसे ही एक ग्राफ बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार ग्राफ है, दैट वी विल डू एंड देन वी विल क्लोज इट। फिर से एक बार इधर आ जाते हैं, वी विल सी इट हियर। एक स्कूल में छुट्टी हुई 3 बजे और 2 बच्चे अपने घर जाने के लिए निकले। बच्चे वहां से मूव करते हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट होते जाता है और टाइम बीतते जाता है। तो ये जो दोनों का मोशन है, दोनों के हमने ग्राफ बनाए। तो वो ग्राफ देखिए किस तरह से है। इधर हमने लिया टाइम एक्सिस, टाइम, और इधर हमने लिया डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस। तो जो ए बच्चा था वो ऐसे गया, ये उसका ग्राफ बना ए का। जो दूसरा बच्चा था बी, वो उसका ग्राफ देखिए, ये बी का ग्राफ है, ये इस तरह से। इसमें क्या है? टाइम 3 o'clock, this is 3:10, this is 3:15 और यहां पर आ गया 10, 20, 30, 40, इस तरह से। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट और एक्स कोऑर्डिनेट। ये एक्स कोऑर्डिनेट हमने यहां पर लिया 1 किलोमीटर, फिर यहां पर लिया
2 किलोमीटर, और यहां पे लिया 3 किलोमीटर, और यहां पर लिया 4 किलोमीटर। ओके, अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और आप सोचकर उसका आंसर देंगे। स्कूल की छुट्टी कितने बजे हुई? 3 बजे। दोनों बच्चे घर के लिए निकले। क्वेश्चन नंबर 1, कौन बच्चा स्कूल से पहले घर के लिए जाने के लिए स्कूल छोड़ दिया? ए। क्यों? डिस्प्लेसमेंट किससे दिखता है? हाइट से। इसका दूसरा पॉइंट पे ही हाइट आ गई, डिस्प्लेस होना शुरू हो गया। तो दूसरे बच्चे ने स्कूल कब छोड़ा? यस, दूसरे ने डिस्प्लेसमेंट कब स्टार्ट किया? 3:10 पे। करेक्ट आंसर। अगला आंसर, ए और बी में किसका घर स्कूल के पास है और किसका घर दूर है? Whose house is near and whose house is away? ओके, डिस्टेंस किससे दिखता है? हाइट से। किसकी हाइट ज्यादा है, ए की या बी की? बी की। इसलिए किसका डिस्टेंस ज्यादा है? दोनों अपने घर गए। अगर दोनों अपने घर गए, सो द जर्नी फॉर ए स्टॉप्स हियर। At the end of the journey, he is at this distance. How much? 2. So what is the distance of house of A? 2 kilometer. What is the distance of house of B when his journey stops? How much? 4 kilometer. So who lives closer to the school? A lives closer to the school. B lives away from the school. Right? Who reaches home first? B reaches home first because he has reached home, and how much is the time? 3:30. When A is reaching home? 3:40. Correct? So much information you have got. Now, whose speed is more? Speed किससे दिखती है XT ग्राफ में? स्लोप। किसका स्लोप ज्यादा है, ए का या बी का? बी का। तो किसकी स्पीड ज्यादा है? बी की स्पीड ज्यादा है। When B overtakes A, एक ऐसा पॉइंट जब रास्ते में दोनों मिले होंगे, उस समय दोनों का डिस्प्लेसमेंट कैसा है स्कूल से? इक्वल। विच इज दैट पॉइंट? वेरी गुड, दिस इज दैट पॉइंट। देखो, इस समय A इतने डिस्प्लेसमेंट पर है, तो B भी इतने डिस्प्लेसमेंट पे है। सो दिस इज द पॉइंट वेयर ही विल ओवरटेक। समझ आया? तो उस समय टाइम कितना था? यस। कितने स्कूल से कितने डिस्टेंस पर उसने ओवरटेक किया? वेरी गुड। एट दैट टाइम व्हाट वाज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल? अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर। ठीक है? You have got so much information. एक ग्राफ को देखने से इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिली। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और, दोनों में से कौन पैदल आया और कौन साइकिल पे आया? ये पैदल और बी साइकिल पे। दैट इज हाउ इट इज पॉसिबल, राइट? सो यू हैव गॉट सो मच इंफॉर्मेशन गिवन बाय ए ग्राफ। तो इस तरह से अब आपको ग्राफ रीड आउट करना आ गया, राइट? अगर उसके पास मोटरसाइकिल होती, एक्सीलरेट करता, तो ये स्ट्रेट लाइन कैसी बन सकती थी? कर्व बन सकती थी। एक्सीलरेट होता तो ऐसा कर्व बनता, और रिटार्ड होता तो ऐसा कर्व बनता। समझ में आया? जब वो घर से स्कूल आएगा तो ऊपर से ग्राफ स्टार्ट होगा, नीचे आएगा, और जब स्कूल से घर जाएगा तो नीचे से स्टार्ट होगा, ऊपर जाएगा। Understand? So these are all the points we are supposed to see, observe and understand in a displacement time graph, XT graph. अब एक छोटी सी चीज और, ये हमारा XT ग्राफ है। Now, what is represented by this line? Uniform what? Distance. Uniform distance, correct.
यूनिफॉर्म डिस्टेंस का क्या मतलब होता है? अभी जो 1 सेकंड में जो डिस्टेंस है, 5 सेकंड बाद भी वही डिस्टेंस है, 10 सेकंड बाद भी वही डिस्टेंस है। तो ये बॉडी मूव कर भी रही है कि नहीं? नहीं कर रही, तो इसको क्या कहते हैं? बॉडी एट रेस्ट। तो स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या शो करेगी? यस। तो जहां स्ट्रेट लाइन दिखी, इसका मतलब बॉडी एट रेस्ट। और जहां हमको स्ट्रेट लाइन स्लोप दिखता है, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन। और जहां हमको कर्व दिखेगा, ये कौन है? यूनिफॉर्म मोशन। ये कौन है? एक्सीलरेटेड मोशन। फिर से बॉडी एट रेस्ट विद यूनिफॉर्म मोशन विद एक्सीलरेटेड मोशन। समझ आ गया? ग्राफ किसकी बात कर रहे हैं? एक्सटी ग्राफ। ये सब चीजें एक्सटी ग्राफ की हैं, राइट? तो ये एक्सटी ग्राफ के सारे पॉइंट अब आपको करीब करीब समझ में आ गए, आई होप। और जो आगे आएंगे फिर देखते जाएंगे। सो अवर नेक्स्ट विल बी वीटी ग्राफ। अभी हमने जो दो क्वांटिटी ली है और जो वेरी कर रही है, वो कौन कौन सी है? एक्स और टी, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। लेकिन अगर एक मोटरसाइकिल इस तरह से मूव कर रही है कि उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, फिर वेलोसिटी कम होती है, तो फिर से हम टेबुलेट करेंगे और फिर जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ क्या कहलाएगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप का क्या मीनिंग होगा? और एक नई क्वांटिटी हम इंट्रोड्यूस करेंगे, एरिया। तो ग्राफ का एरिया क्या होता है, उसका क्या मीनिंग होगा? और उसके बाद हम देखेंगे कि उसके पॉजिटिव नेगेटिव क्या रिलेशन होते हैं। वीटी ग्राफ और एक्सटी ग्राफ में अलग अलग लाइनें क्या क्या शो करती हैं। सो देन आवर स्टडी विल बी कंप्लीट। So that we will do in the next class. Thank you.